वन की गहराई में हरियाली और शांत वातावरण। वहां एक छोटी झोपड़ी खड़ी है जहां प्रभु श्रीराम के वनवास की झलक मिलती है। हवा में पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की मधुर ध्वनि। झोपड़ी के भीतर माता सीता बैठी हैं, फूलों की माला बनाते हुए। उनका चेहरा शांति और भक्ति से चमक रहा है। हर पल वे प्रभु श्रीराम की याद में डूबी हैं। इसी बीच दूर से एक साधु दिखाई देता है। वह धीमे धीमे झोपड़ी की ओर बढ़ता है, हाथ में कमंडल, आंखों में शांत लेकिन रहस्यमय दृष्टि। साधु धीरे धीरे द्वार पर रुकता है और हाथ जोड़कर भिक्षा मांगता है। हे देवी, मुझे भिक्षा दीजिए। उसकी आवाज में विनम्रता है, लेकिन कुछ छिपा हुआ सा। सीता जी अंदर से कहती हैं, स्वामी, मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपया यहीं रुकिए, मैं अंदर से ही भिक्षा देती हूँ। उनके शब्दों में सावधानी और भय दोनों झलकते हैं। साधु गंभीर स्वर में कहता है, यदि तुम बाहर न आई तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। सन्यासी को निराश करना पाप होता है। उसके शब्दों में धमकी और शक्ति दोनों छिपी हुई है। मां सीता डर और संकोच के बीच धीरे धीरे द्वार से बाहर आती हैं। उनके कदम हौले हैं, लेकिन उनका चेहरा दृढ़ता और धैर्य दिखा रहा है। अचानक साधु अपना असली रूप प्रकट करता है। वो रावण था। उसका चेहरा क्रूर और भयंकर है, आंखों में अधर्म की आग जल रही है। सीता जी भय से पीछे हटती हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं और मन में प्रबल चिंता है कि अब क्या होगा। रावण गंभीर और गर्जन करते हुए कहता है, मैं लंका का राजा रावण हूँ। उसकी आवाज जंगल में गूंजती है। वह बलपूर्वक माता सीता का हाथ पकड़ लेता है। उनका शरीर डर और अनिश्चितता से कांप रहा है। आकाश में सुनहरा और चमकदार पुष्पक विमान प्रकट होता है। रावण और सीता विमान में बैठे हैं और नीचे घना जंगल फैला हुआ है। सूर्य की हल्की किरणें विमान पर चमक रही हैं। सीता जी रोती हुई पुकारती हैं, हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। उनके शब्द आकाश में गूंज रहे हैं। रावण उन्हें विमान में बिठाकर आकाश की ओर उड़ जाता है। हवा में पंखों की हल्की सरसराहट और धुंधली रोशनी में विमान चमक रहा है। उसी समय जटायु आकाश से दौड़कर आता है। वह वीरतापूर्वक रावण से टकराता है और सीता जी को बचाने का प्रयास करता है। परंतु रावण निर्दय है। वह जटायु को घायल कर नीचे गिरा देता है। जटायु के पंखों की आवाज और उसका दर्द जंगल में गूंजता है। विमान में बैठी सीता जी आंसुओं में डूबी नीचे देखती हैं। उनका मन दुख और आशंका से भर गया है। उधर प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण शिकार से लौटते हैं। हाथ में धनुष लिए वे अपने आश्रम की ओर बढ़ते हैं। आश्रम सुनसान है। माता सीता कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। राम और लक्ष्मण हक्का बक्का रह जाते हैं और व्याकुल हो उठते हैं। राम जी विलाप करते हैं, सीते, सीते, तुम कहाँ हो? उनकी आवाज में दर्द और चिंता झलकती है। तभी दूर से वानर सेना की आहट सुनाई देती है। हनुमान और उनके साथी धीरे धीरे दिखाई देते हैं, युद्ध की तैयारी में। युद्धभूमि पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। राम और रावण की दृष्टि में अब निर्णायक संघर्ष की आग है। और यही संदेश गूंजता है, अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। धर्म की शक्ति अडिग और अजर अमर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सोल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस अद्भुत कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।